थिएटर सीखना है, क्या आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हो। तो आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो आपको मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप एकदम प्रोफेशनल एक्टर बन जाएंगे। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखना तो भूलना ही मत, इसमें आपका ही फायदा है। सो लेट्स बी स्टार्टेड। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन वीडियो IT। और हमारे साथ में बहुत ही बड़े आर्टिस्ट, थिएटर लीजेंड PS चारी सर। उन्होंने बहुत ही जो थिएटर है उसमें बहुत ही तपस्या की है और नाट्य निर्माण किया है। वैसे सर हमारे साथ में है, तो आइए हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सो सर, हमें जो थिएटर के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सीखना है, तो हम गुजरात में कहाँ सीख सकते हैं? जी, गुजरात में सबसे पहले तो सबसे पुरानी इंस्टीट्यूट है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। तो वो फैकल्टी के अंदर डांस सिखाया जाता है, म्यूजिक सिखाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट सिखाया जाता है और थिएटर सिखाया जाता है। और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का जो थिएटर डिपार्टमेंट है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी पुराना है। तो वो देश का सबसे पहला ड्रामा डिपार्टमेंट हुआ कर, वो एक है। दूसरा पुराना है वो गुजरात यूनिवर्सिटी में गुजरात कॉलेज है, तो वहाँ पर भी एक ड्रामा का कोर्स होता है। इसके अलावा अहमदाबाद के अंदर जेजी स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है, उपासना स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एक कोर्स पालनपुर में भी चलता है, तो सूरत में भी एक कोर्स चलता है। तो गुजरात के अलग अलग कोने के अंदर अलग अलग जगह पर थिएटर का कोर्स चलता है। अब तो सर, आपके पास इतनी सारी जानकारी है, तो आपको वो सब कहाँ से मिली? ये जो थिएटर की जो प्रवृत्ति होती है उसको आपको सतत उसको फॉलो करना पड़ता है। पहले तो न्यूज़पेपर में ही फॉलो किया जाता था, बट अभी क्या है, सोशल मीडिया की वजह से आपको बहुत सारी जानकारियां अपने आप मोबाइल के अंदर आपको मिलती है। तो दैट्स एन एडवांटेज करके, ऐसा है करके। हाँ। तो सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी, तो आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम है PS चारी। मुझे बचपन में ऐसा कुछ थिएटर का वगैरह शौक नहीं था, मुझे म्यूजिक का शौक था, लिटरेचर का शौक था। लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ने गया तो बहुत 80% प्रेजेंस वगैरह वगैरह की बहुत सारी लिमिटेशंस हुआ करती थी। तो उसी साल जब मेरा BSc ख़त्म हो गया और उसी साल जब मैं परफॉर्मिंग आर्ट में गया तो वहाँ शाम का एक कोर्स शुरू हुआ था, थिएटर डिग्री का कोर्स। तो मैंने शाम को एनरोल कर दिया, उसके बाद डिग्री, मास्टर्स डिग्री, ये सारा करता रहा। और फिर प्रैक्टिकल फील्ड में और एक्सपेरिमेंटल थिएटर, प्रायोगिक रंगभूमि के साथ मैं जुड़ा रहा। और प्रायोगिक रंगभूमि में भी गुजरात के जितने भी बड़े बड़े नाट्यकार हैं, अलग किस्म के जो नाटक लिखते हैं, वही नाटक को मैंने मंचित किया। और मेरे सभी नाटक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में बहुत बार खेले गए हैं और वो बहुत लोग चाहना भी पाए हैं। हाँ। तो सर, आपके जो फेवरेट डायलॉग या आपकी थोड़ी एक्टिंग है जो आपकी फेवरेट है, वो आप प्लीज थोड़ा प्रेजेंट करके दिखाएंगे? वेल, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं दिग्दर्शक हूँ, तो मैं कुछ मैं अभिनय करके नहीं दिखा पाऊंगा, टू बी वेरी। हालांकि मैं गया था अंदर एक्टर बनने के लिए, बट जाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि एक्टर से ज़्यादा थिएटर में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो डायरेक्टर है, क्योंकि वो ट्रेन करता है, वो नई नई क्रिएटिव वो करता है। और डायरेक्टर बनने के लिए आपको सिर्फ थिएटर का नॉलेज नहीं, आपको टेक्निकल साउंड का नॉलेज होना चाहिए, लाइट का नॉलेज होना चाहिए, आर्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, लिटरेचर का नॉलेज होना। तो उसमें ज़्यादा चैलेंज है रादर देन एक एक्टिंग या एक्टर का रोल करने के अंदर। सर, तो आपका कोई यादगार नाटक है? वेल, यादगार तो मेरे बहुत सारे नाटक हैं, लेकिन एक नाटक का जरूर, क्योंकि यू आर अ टीनेजर, तो टीनेजर्स को लेके मैंने एक नाटक किया था, स्नेहादीप, जिसमें कहानी ये थी कि जो फादर होता है वो गल्फ के अंदर नौकरी करने को जाता है ताकि उसके बच्चे और उसकी जो बीवी है उनको अच्छा एजुकेशन मिले और अच्छा लाइफ मिले। लेकिन वो बहुत साल तक गल्फ में रहता है, कभी कभी वो हफ्ते के लिए आता है, 10 दिन के आता है। तो ओवर द ईयर्स ये होता है कि उसका और उसके बच्चों का जो कनेक्ट होना चाहिए वो छूट जाता है। और जब वो एक अमाउंट पैसा कमाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए फैमिली के साथ जाके रहना चाहिए। तो जब आता है बहुत सालों के बाद, तो उसके बच्चे जो दोनों होते हैं, तो वो उसके नज़दीक आने से या उसको पहचानने से या उसको जो
हूफ जो होती है हाँ बच्चों की, वो नहीं दे पाते, तो बाप को बहुत ही शौक लगता है। तो इस प्रकार का एक नाटक था। और जब नाटक कई जगह पर हमने खेला तो बहुत सारे पेरेंट्स आए और उन्होंने कहा कि आपने हमारी स्टोरी की है कि हम हस्बैंड वाइफ है, लेकिन मेरा हस्बैंड यहाँ काम करता है और मैं वाइफ होके बच्चों को संभालती हूँ, ये करती हूँ। तो आपकी जो स्टोरी है फैमिली में कि जो अर्निंग के लिए फादर जाता है वो कैसे अपनी फैमिली से दूर कर लेता है, और कितना एक माँ को जितना वियोग होता है उतना ही बाप को वियोग होता है। और बहुत सारे ऑडियंस के अंदर भी हमको रोते हुए चेहरे देखने को मिले। तो ये कमर्शियल एंगल का एक वे था, बट स्टिल इट वाज टचिंग द हार्ट ऑफ द पीपल एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर आप हमें कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगा, आपको भी दूंगा और सारे पेरेंट्स को भी दूंगा कि थिएटर कोई खराब चीज़ नहीं है। थिएटर से बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है, हर प्रकार की बोलने की डेवलपमेंट, ग्रुप में काम करने की डेवलपमेंट, नया नया जानने की डेवलपमेंट, उसके स्कूल और परिवार के बाहर के मित्रों को मिलने की परिवार, और जो थिएटर में मेहनत कर सेट खुद लगाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं भी जगह मिली तो वही खाना शुरू करना पड़ता है, ये सारी तकलीफों के बीच काम कैसे कर सकते हैं, तो वो थिएटर सिखाता है। सर स्कूल में थिएटर कैसे डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है? हाँ, मैं अंत में ये सभी जो एजुकेटर्स हैं स्कूलों के, वो ज़्यादातर एनुअल कॉन्सर्ट करके रुक जाते हैं, और एनुअल कॉन्सर्ट में एक साथ में 3,000 4,000 बच्चों को पेश किया जाता है, तो उससे बच्चों के डेवलपमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप जब भी समय मिले, आपके पास जितना भी टाइम हो, तो बच्चों के लिए एक कार्यशाला कीजिए, वर्कशॉप्स कीजिए, थिएटर वर्कशॉप। तो उसमें जब बच्चे जब आएंगे तो एक उनको नई दिशा उनको मिलेंगी, और वो उनकी जो पर्सनालिटी है बहुत, जैसे कि कई बच्चे स्कूल में ये होते हैं कि स्टैमर करते हैं, वो हकलाते हैं, लेकिन आप उनको थिएटर में अगर लेते हैं और परफॉर्मेंस में डालिए, एक भी बार वो आधे घंटे या 40 मिनट के लिए एक भी बार नहीं हकलाएगा उधर। हाँ, तो वो एक थिएटर की एक मैच्योरिटी है करके। और दूसरा द कॉन्फिडेंस लेवल जो बच्चों का जो बढ़ता है, वो उसके जैसा, क्योंकि आप थिएटर परफॉर्म करते, आपके सामने 300-400 लोग बैठे हुए होते हैं। फैमिली में अगर कोई अंकल आंटी है तो बेबी डांस कर ले, तो आप 4 लोगों के बीच में डांस कर लेंगे, 4 लोगों के बीच में, वो नहीं है। तो आपको फेस जो करना पड़ता है, तो वो एक थिएटर के एजुकेशन के अंदर ये एक बड़ी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग करके इसके। सर आपने जो थिएटर में जो आपकी पूरी जर्नी है वो कैसी है? आप मतलब मुझे तो आज भी मुझे थिएटर करने में बड़ा मज़ा आता है, और मैं करता रहता हूँ। कितनी देर करूँगा ये मुझे नहीं मालूम, बट मुझे अच्छा लगता है। नए नए बच्चों के साथ काम करने का बहुत सारा मौका मिलता है। तो मैंने 3-4 जनरेशन के साथ काम किया है, तो अब आई कैन वाइब विथ यू एज अ टीनेजर कम्प्लीटली। आई फाइंड अ वाइब जो ज़्यादा आपके घर में अगर दादा होंगे या पेरेंट होंगे तो वो वाइब नहीं होता है वहाँ पर, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं ये मत कर, वो मत कर, बैठ जा, उठ जा, ये मत कर। तो ये सारा थिएटर में नहीं होता है। थिएटर में हम विद्रोह करना सिखाते हैं। सर थिएटर करने के बाद बच्चों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है? कमर्शियल जो अपॉर्चुनिटी है, अब बच्चों को कमर्शियल, बहुत सारे पेरेंट्स अभी ऐसे हो गए कि हमको उसको सीरियल में डालना है, हमको उसको इसमें डालना है। वो एंगल से आप थिएटर में मत भेजिए बच्चों को। उसको एक अच्छा इंसान बनना है, तो वो प्रीमाइस लेकर अगर आप बच्चे को भेजेंगे, क्योंकि बचपन से अगर आप उसको लाइमलाइट की आदि दिखाएंगे, तो जब वो टीनेज में जाएगा, पोस्ट टीनेज के पीरियड में जाएगा, तो वो रिजेक्शन जो होता है, कई बच्चे चाइल्डहुड में बहुत अच्छे होते हैं, बट टीनेज में और उसके बाद शरीर में और स्वभाव में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। जब वो परिवर्तन आएगा तो रिजेक्शन आएगा या एक्सेप्टेंस आएगा। तो एक्सेप्टेंस तो बच्चा झेल लेगा, बट इफ इट इज रिजेक्टेड ही विल नॉट बी एबल टू टेक द रिजेक्शन। तो हमको हमारे बच्चे को शिक्षण के साथ उसको संभालना भी है। तो ऐसी सारी ग्लैमरस के अंदर मैं ये मानता हूँ कि जब बच्चा 18 साल का 12th स्टैंड का हो जाए, तब उसमें एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, देन लेट हिम मेक अ करियर चॉइस फॉर थिएटर, नॉट बिफोर दैट। वो थिएटर सीखने की कोई एज होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई जैसे हम चिल्ड्रन वर्कशॉप किए तो उसमें 6 साल का बच्चा भी होता था, उसको भी हम स्टेज पे ले जाते थे, नेशनल थिएटर में लेके जाते। लेकिन थिएटर करने के लिए 6 साल के बच्चे में वो एनर्जी होनी चाहिए कि रिहर्सल में वो 2 घंटा बैठेगा। हाँ, नहीं तो बच्चे वो 6, 7, 8, 10 साल से पहले बच्चे आराम से बैठ नहीं पाते करके।
तो ये होता है कर। और सेम इज जो युवक युवान है तो उनको भी टाइम देना पड़ेगा कि वो कॉलेज जाएगा, पेरेंट ये बोलते हैं और बीच में अगर थिएटर करना है तो यू हैव टू डिसाइड कि मैं थिएटर के अंदर रोज 2 घंटा दूंगा, 3 घंटा दूंगा। वो डिसीजन के साथ आएगा तो जर्नी बहुत अच्छी होगी करके आता है। सो थैंक यू सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। सो ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।